ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। दमोह शहर के दिल में एक्सीलेंस स्कूल परिसर अब सूखी नशे का खतरनाक अड्डा बन चुका है। स्कूल के आसपास हजारों की संख्या में पड़े पेपर माफिया और परफेक्ट रोल के खोखे साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ रात होती ही कौन सी परछाइयां सक्रिय हो जाती हैं। जहां एक तरफ एक्सीलेंस स्कूल एग्रीकल्चर विभाग और ऑफिसर्स क्लब मौजूद है, वहीं दो बड़े छात्रावास भी हैं जहां 100 से ज्यादा छात्राएं रहती हैं। लेकिन रात के अंधेरे में यही इलाका बन गया है नशेड़ियों का सुरक्षित ठिकाना। सकल हिंदू समाज के युवा अध्यक्ष मोंटी रैकवार ने मौके पर पहुंचकर जब हालात देखे तो दंग रह गए। हजारों खोखे जमीन पर बिखरे हैं। यह इशारा है कि यहाँ की बीते दिनों कितना बड़ा नशे का खेल चलता रहा है। मोंटी रैकवार ने सवाल उठाया, दमोह में युवाओं तक यह सूखा नशा आखिर पहुंचा कौन रहा है? यह गंभीर और खतरनाक संकेत हैं। वहीं एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य आरपी पटेल ने माना कि शाम के समय यहां भीड़ बढ़ जाती है। छात्राओं और अधिकारियों के बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और माहौल अब बिगड़ने लगा है। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन भी दे दिया है। सीएसपी एचआर पांडे का कहना है, रात में यहां खुद पहुंचकर जांच की जाएगी। अगर कोई नशा करते मिला तो सीधे कार्रवाई होगी और ये भी पता लगाया जाएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में सूखा नशा आता कहां से है। दमोह के एक्सीलेंस स्कूल के बाहर नशे का साम्राज्य कौन है, इसके पीछे कौन बांट रहा है यह जहर, और कब रुकेगा यह खेल? फिलहाल पूरे शहर की निगाहें इस जांच पर टिक गई हैं। जी, इस वक्त हमने जो जहाँ पर खड़े हुए वो स्थान हम लोग बोलते हैं दमोह क्लब का मार्ग है, और बाजू में हमारा उत्कृष्ट विद्यालय का द्वार है, और जस्ट हमारे राइट हैंड पर जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर का विद्यालय है, और साथ में वहाँ पर दो प्रमुख छात्रावास है जहाँ पर छात्र और छात्राएं के अलग अलग छात्रावास बने हुए हैं। इसी बीच में जो रोड है जो रात में सूनी रहती है, यहाँ पर लोग आके जो गोगा नाम का एक जो सूखा नशा है वह कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर उसके खाली रैपर मिले हुए हैं। इस बात से प्रतीत होता है कि इस रोड पे बड़ी संख्या में लोग यह नशा कर रहे हैं, और नशा ये बाहर का नशा है जो विदेशों में होता है, उसको हमने सुना है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन दमोह में ये नशा कहाँ से आ रहा है, इसके सौदागर कौन है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और चूंकि सवाल इसलिए उठता है कि बाजू में हमारी छोटी बहनें बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनके खिलाफ गलत असर जाएगा। और क्या पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर रैपर डले तो बच्चे देख के उसको यूट्यूब और गूगल में सर्च करके भी लोग उसको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस मार्ग पर जो नशा करते हैं उनके खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द पकड़ के कड़ी कार्रवाई करे और पूरी चैन को नेस्त नाबूद करे। के पीछे एक इलाका है, वहाँ पर नशे की भारी सामग्री उपलब्ध है, जिसमें जो गोगो जैसे पेपर के अवशेष हैं। सर, क्या अपन उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास हुए अभी तक? जी हाँ, उत्कृष्ट विद्यालय के पीछे हमारा एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। हमारे विद्यालय के पीछे गर्ल्स और बॉयज़ का 100 सीटर का हॉस्टल भी बना हुआ है, जिसके लिए मेन रोड हमारे विद्यालय का हमें गेट खोल के और विद्यार्थियों को छोड़ना पड़ता है। तो कई बार हमारा आना जाना एग्रीकल्चर संकाय और हॉस्टल से रहता है, परंतु वहाँ का जो रोड है हमारी बाउंड्री से लगा हुआ और जेल के पीछे एक रोड सीधा ऑफिसर्स क्लब को जाता है। क्योंकि कई बार ये बात प्रशासन की नज़रों में हम लोग लाए हैं कि चूँकि ऑफिसर्स क्लब के कारण वहाँ ऑफिसर्स का क्लब के लिए आना जाना रहता है, तो वो हम वहाँ पे बंद नहीं कर पाए। हमारी इच्छा थी कि इसको यदि बंद कर दिया जाए तो यहाँ असामाजिक तत्वों का आना जाना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, परंतु ऑफिसर्स क्लब होने के कारण वो हम बंद नहीं कर पाए। और चूंकि हमारा 5 बजे तक विद्यालय रहता है, तो सुबह 10:30 से लेके 5 बजे तक तो हम लोगों की वहाँ देख रेख रहती है कि वहाँ कोई ना आ जा पाए। परंतु मेनली हम लोगों का जो ये देखना रहता है वो हॉस्टल्स, एग्रीकल्चर और मेन बिल्डिंग के लिए। परंतु वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जब ऑफिसर्स क्लब के लिए जो रोड जाता है उस तरफ टीचर्स का आना जाना, छात्रों का आना जाना कम ही रहता है।
परंतु कई बार हम लोगों को कई छात्र वगैरह वहाँ पे जो हमारे ड्रेस कोड पे नहीं है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये विद्यालय के बच्चे नहीं हैं। उनका आना जाना दिखता है तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि भाई ये कोई ऑफिसर्स क्लब के लिए ये बच्चे जा रहे हों खेलने वेलने के लिए, तो हम लोग टोकाटाकी भी नहीं करते हैं। परंतु अब वो ऑफिसर्स क्लब है, गवर्नमेंट की एक संस्था है, तो वहाँ पे कोई ना कोई निश्चित ही चौकीदार रहता होगा, वहाँ पुलिस व्यवस्था होगी, ये सब देखना उनका काम रहता है। परंतु जब हमारी जो बाउंड्री के पीछे जो इमली का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे जब कई बच्चे हमें दिखते हैं तो ये इसके लिए हमने अभी 21 नवंबर को एक पत्र कोतवाली के लिए लिखा है कि कुछ बच्चों का यहाँ जो हमारे ड्रेस कोड पे नहीं होते हैं और वो बाहरी तत्व हैं, तो इनका आना जाना रोका जाए, जिससे हमारे विद्यार्थी और हमारे टीचर्स को असामाजिक तत्वों से लड़ना भिड़ना भी ना पड़े। वो कई तरह के कमेंट वमेंट भी हमने कई बार सुना, देखे और विद्यार्थियों ने बताया, तो उसकी रोकथाम के लिए कई बार हमने पुलिस प्रशासन को भी बताया, लेटर भी हम लोग देते रहते हैं, जिससे कोई हमारी चूँकि छात्राएं की संख्या 100 है और उनको पीछे जाना पड़ता है, तो उनको कोई ऐसी चीज़ का सामना ना करना पड़े जिससे विद्यालय की कोई छवि खराब हो। तो इसके लिए अभी हमने 21 नवंबर को हाल ही में एक पत्र लिखा है। तो ये पुलिस की पूरी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि ऑफिसर्स क्लब को देखने के लिए उनको पुलिस व्यवस्था और वहाँ पे चौकीदार की व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए और इस पे पूरी तरह से रोक लगाई जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई आवारा तत्व ना जा सके। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।